नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज है गुरुवार यानी कि वीकली एक्सपायरी का दिन और आज के सत्र में हमने देखा है जमकर फिर तेजी देखने को मिली है। तो कल के जो गेन्स थे उसको एक्सटेंड करने की पूरी कोशिश निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के साथ मिड कैप इंडेक्स में भी बनती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं आज का दिन फिर से चौतरफा तेजी वाला साबित हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट में फिर खरीदारी के सौदे तेजी से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑफकोर्स हमने देखा है कुछ सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिले हैं जिसके चलते मार्केट में रुझान तेजी का बना है। लेकिन इस समय आप ध्यान दीजिएगा 9270 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ और हम ज्यादा दूर है नहीं डेज हाई से, जो 9300 के सिर्फ 3 पॉइंट दूर ही पर था, यानी कि 9297 तक का हाई हमने छुआ और फिर 9270 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड बन रहा है। आज निफ्टी बैंक में ज्यादा जोश है और सुबह में यही चर्चा हो रही थी कि अगर मार्केट में आज शॉर्ट कवरिंग आएगी तो शॉर्ट कवरिंग की अगुवाई शायद बैंकिंग काउंटर्स की ओर से आती हुई दिखाई देगी। तो निफ्टी बैंक पर ध्यान दीजिएगा 20,055 का इसने हाई छुआ और इस समय 19,988 तक के लेवल्स दिखा रहा है। तो 287 अंकों की बढ़त पर अभी भी यहाँ पर कारोबार चल रहा है। तो मौके कहाँ हैं ट्रेड के, उस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे आज हमारे जानकारों की ट्रैजेक्टरी पर किन किन स्टॉक्स आने वाले हैं, किस तरह के रिटर्न्स इनके हाथ लगे हैं और यहाँ से आगे किन स्टॉक्स की बदौलत और अपनी पोजीशन को वो मजबूत कर पाएंगे। तो सबसे पहले कल तक की पोजीशन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल देखिए मनीष शर्मा के लिए एक फैंटास्टिक ट्रेडिंग सेशन था। लगभग 8% 8 से 9% तक के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम किए। दूसरी तरफ रुचित के लिए एक भारी दिन साबित हुआ क्योंकि कुछ सौदे चले नहीं, -6% तक के रिटर्न्स इनके हो गए थे, लेकिन आज एक अच्छा खासा कमबैक कर रहे हैं। और प्रदीप होचंदानी ने करीब करीब 0.55% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स कमा कर दिए। अब आज के दिन क्या स्ट्रैटेजी होगी, किन स्टॉक्स पर इनकी नजरें हैं, इस सब पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं आज मार्केट का रुझान हमारे जानकारों का क्या बन रहा है। शुरुआत रुचित आप ही से करूंगी क्योंकि कल के सत्र में जहां पर तेजी थी आपके रिटर्न्स बने नहीं। आज की अप्रोच क्या है, क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे आप? गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। वेल इनफैक्ट आज भी देखें तो मार्केट में तो मोमेंटम पॉजिटिव साइड ही है। कल 3 बाय कॉल थे जिसमें से एक फार्मा स्टॉक जो था एलेम्बिक फार्मा, उसमें आज अच्छा मूव आया है सुबह, तो वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है एलेम्बिक फार्मा में और उसको रिप्लेस करके मैं एक दूसरा फार्मा नेम यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हमें लग रहा है कि फार्मास्यूटिकल स्पेस में जो मोमेंटम है वो आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो फार्मा स्टॉक्स पर फोकस रहेगा और प्रॉफिट मिला इनफैक्ट इनको एलेम्बिक के जरिए, वहां पर घर ले गए हैं वो और नया ट्रेड वो जोड़ेंगे जरूर। तो कौन सा नया ट्रेड है आपको बताएंगे कुछ ही देर में, लेकिन प्रदीप होचंदानी से बात कर लेते हैं। प्रदीप, आप पॉजिटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ से अगर आपने अपनी पोजीशन को और मजबूत करना है और अच्छा कॉम्पिटिशन देना है मनीष शर्मा को, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? नमस्कार अर्षदा जी। तो एक इम्पोर्टेंट रेस सपोर्ट लेवल को टेस्ट करके निफ्टी में हमने रिबाउंड देखा है और मेरे हिसाब से अभी 9390 जो लास्ट वीक हमने टॉप देखा था मंडे को, इनफैक्ट वो भी नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो इस पॉजिटिव मोमेंटम में मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो वही हमारा फोकस रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और पिडिलाइट में से मैंने आज प्रॉफिट बुक किया है और एक नया स्टॉक में जोड़ रहा हूँ अभी, और थ्रू द सेशन जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं दूसरा एक स्टॉक जोड़ना चाहूंगा। ओके, तो ये फिलहाल प्रदीप की स्ट्रैटेजी रहेगी। तो एक स्टॉक अब आएगा, एक बाद में आएगा। मनीष, आपके कॉल्स जम रहे हैं, बताइए आज स्ट्रैटेजी वही की वही रहेगी या फिर कुछ अलग ट्राई करेंगे? जी, आज थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहूंगा क्योंकि अगर आप देखें 2 दिन से एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूवमेंट आया है और 9,300 और 20,000 ये दोनों क्रूशियल लेवल है इंडेक्स के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आज 2 स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए जो कि वीक स्टॉक मुझे लगते हैं। अगर यहाँ से मार्केट में थोड़ा बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगा तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स में एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो आज थोड़े से कॉन्ट्रा कॉल्स के साथ मनीष चाहेंगे। चलिए मनीष का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये इनफैक्ट इस समय सिर्फ बजाज फाइनेंस की सेल साइड की पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। कल इन्होंने एसआरएफ पर एक अच्छा खासा बाय कॉल दिया था, कल के कल ही आज प्रॉफिट बुक कर लिया। आज यहाँ पर हमने देखा है फिर से मोमेंटम बना हुआ है। मनीष के पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस की सेल साइड की पोजीशन बनी हुई है। मनीष बताइए इसके साथ क्या जोड़ने वाले हैं?
जी पहला कॉल रहेगा सेल कॉल इन एल एन टी अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखाया था 920 तक, लेकिन वापस ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो एल एन टी यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए 906 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और मुझे लगता है ये वापस 750 के लोज वापस रीटेस्ट कर सकता है। तो एल एन टी में शॉर्ट करने की राय होगी। ओके, तो ये फिलहाल एल पर एक ट्रेड आ रहा है, 906 का स्टॉप लॉस रखिएगा, शॉर्ट कीजिए। आगे शायद 750 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, तो उस टारगेट के लिए ये आप शॉर्ट साइड का ट्रेड परसू करें। स्टॉक हालांकि आज 1.5% ऊपर है, लेकिन मनीष को लग रहा है यहाँ पर एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए, और इनका ट्रेड दिखाइएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर। 906 का दरअसल वो कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट 750 का लेकर चल रहे हैं। तो ये फिलहाल एल पर मनीष की राय बन रही है। रुचित का पोर्टफोलियो देखते हैं, और रुचित के पोर्टफोलियो में ये बजाज ऑटो, जेबी केमिकल और साथ ही साथ एलिम्बिक फार्मा मेरे ख्याल में लेकर आए थे। बजाज ऑटो कल का ट्रेड था, तो एलिम्बिक में तो आज प्रॉफिट इन्होंने सुबह में बुक कर लिया है। जेबी केमिकल्स अभी भी है। ये बताइएगा, आज आप एक नया ट्रेड जोड़ रहे हैं, वो कौन सा रहेगा? आपने कहा फार्मा सेक्टर से आपने कुछ चुना है, तो क्या ये स्टॉक है और टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जी कैडिला हेल्थ केयर में यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। प्राइमरी अगर देखें तो कैडिला हेल्थ केयर में हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर हमने रिसेंटली बनाया है। एक शार्प अपमूव के बाद में प्राइजेस में जो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है पिछले कुछ दिनों में, उसमें अब ये स्टॉक अपने 38.2% रिट्रेसमेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बुलिश फ्लैग जैसा पैटर्न का भी फॉर्मेशन डेली चार्ट पे हो रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, क्योंकि स्टॉक सपोर्ट पे है, ट्रेंड अप है। तो यहाँ पे आई थिंक एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बाइंग करने मिल रहा है। तो कैडिला हेल्थ केयर में करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है 325 के स्टॉप लॉस के साथ 385 के टारगेट के लिए। ओके, तो 385 का टारगेट है। कैडिला हेल्थ केयर फिर से रेडार पर आ रहा है, और आज हमने फिर देखा है कि इन फार्मा कंपनियों में एक अच्छा खासा तेजी का जोश बना है। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, एक तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जो प्रोडक्शन कैडिला बड़े पैमाने पर कर रही है और उसको एक्सपोर्ट भी कर रही है, उसके बाद धीरे धीरे करके कैडिला को कई सारी अपनी ड्रग्स के लिए अप्रूवल भी मिला है। कुछ दिन पहले हम मैनेजमेंट से बात भी कर रहे थे, और उम्मीद यही थी कि इनके मुरैया प्लांट को भी होपफुली जल्द से जल्द यूएस एफडीए की ओर से एक अप्रूवल मिलेगा। वो भी एक ट्रिगर पॉइंट है जो स्टॉक के फेवर में जा रहा है, इसीलिए तेजी की पोजीशन यहां पर रुचित ने ली है। 385 का टारगेट दे रहे हैं। प्रदीप चंदानी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इन्होंने कल हीरो मोटोकॉर्प में एक बाय साइड की पोजीशन दी, अभी भी इनके पोर्टफोलियो में बना हुआ है। बीईएल की जो पोजीशन थी वहां पर आज सुबह में प्रॉफिट बुक कर लिया, और पिडिलाइट में भी इन्होंने आज सुबह में प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो दो स्टॉक से जोड़ सकते हैं। इन्होंने पहले कहा कि सिर्फ इस समय एक देंगे, आगे दोपहर दूसरा देंगे। तो आज इस समय जो आप स्टॉक जोड़ रहे हैं प्रदीप, वो कौन सा रहेगा? एसबीआई लाइफ को मैं जोड़ रहा हूँ। अभी स्टॉक ने 795 का टॉप बनाया था 8 अप्रैल को, और फिर वहां से करीबन 8 सेशन का एक कंसोलिडेशन देख चुका है, और इस कंसोलिडेशन के बाद ये आज वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। आज के जो वॉल्यूम है वो कल से ऑलरेडी आधे हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम इसमें बन सकता है कुछ दिनों के लिए। 724 की करंट रेट पे इसको बाय करना चाहिए। 695 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 814 के इसमें टारगेट रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एसबीआई लाइफ 814 के टारगेट के लिए आप ट्रेड ले रहे हैं। 695 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और ऑफ कोर्स एसबीआई लाइफ में हमने देखा है वैसे भी इंटरेस्ट ट्रेडर्स का आप जगह है, क्योंकि ये 4 मई से वायदे में पार्टिसिपेट करेगा, यानी वायदे के लिस्ट में शामिल होगा। अदानी पावर बाहर हो रहा है वायदे की लिस्ट से। तो ये फिलहाल वो 3 ट्रेड सामने आए हैं। रुचित ने चुना है कैडिला हेल्थ केयर, मनीष ने चुना है एल&टी सेल साइड की तरफ, और प्रदीप ने कहा है एसबीआई लाइफ में वो तेजी की पोजीशन लेकर चलेंगे। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक इस समय। ब्रेक के बाद मार्केट्स पर हमारी नजरें रहेंगी, और साथ ही साथ आगे हमारे जानकार कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो उस पर भी एक अपडेट आपको देंगे। आप बने रहिए सीबीसी आवाज के साथ।